हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 67 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो सार संग्रह का सेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और समझने को मिलते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो रिसेंटली में बिहार दरोगा और बीपीएससी का एग्ज़ाम आने ही वाला है और स्पेशली एनटीपीसी है ना, रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी वगैरह के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, जिसके लिए आप कंटिन्यूसली हमारे इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का सार संग्रह के सेट का 67 का पहला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। दक्षेस की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? देखिए ये दक्षेस जो है यहाँ पे सार्क को कहा गया है, सार्क देश, ठीक है। सार्क देश की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 8 है। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका शुरू की थी। भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? क्वेश्चन है किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका 1600 ईस्वी में। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? ये जो सूफी हैं ये मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थी वो एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ये स्पेन के गृह युद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो असहयोग आंदोलन का नारा जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था वह किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? देखिए जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो किस क्षेत्र में सहयोग दिए थे? तो बाल विवाह में सहयोग दिए थे। किनका उपनाम सीमांत गांधी था? तो सीमांत गांधी जो उपनाम था वह खान अब्दुल गफ्फार खान का था। खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम सीमांत गांधी था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये बैरोमीटर जो है ये वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। कौन सी वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ये है ओजोन मंडल। ओजोन लेयर जो है हमारे सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रेड से रक्षा करती हैं, ठीक है, पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा 0.03 है। नेक्स्ट है प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? कहाँ से कहाँ तक होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट है समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं समदाब रेखा, जिसको हम आइसोबार कहते हैं। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? तो वह है सापेक्ष आर्द्रता। क्या है? सापेक्ष आर्द्रता। कौन सा प्रदेश है जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध प्रदेश जो है वह है भूमध्य सागरीय प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? पंचशील का प्रतिपादन 1954 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय रुपया का नया प्रतीक चिन्ह रुपए किसने तैयार किया? ये डी उदय कुमार ने तैयार किया था। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद से संबंधित हैं। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो जीन हेनरी ड्यूनेट। जीन हेनरी ड्यूनेट जो है ये रेड क्रॉस संस्था से संस्थापक थे। नेक्स्ट है फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सा गैस पैदा होता है? फल के रस के खमीरीकरण के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? तो ये शूल में रूपांतरित होती हैं। शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? शीत निष्क्रियता प्राइमेट्स में पाई जाती है। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ जाती है? तो देखिए जो फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल है वह रक्त वाहिनियों द्वारा बढ़ जाता है। किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़ बनते हैं? तो ये अर्धसूत्री एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। गुआनिन और साइटोसिन किनके द्वारा जुड़े रहते हैं? देखिए जो गुआनिन और साइटोसिन है ये DNA में पाए जाने वाले एक तत्व होते हैं जो कि 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं गुआनिन और साइटोसिन। नेक्स्ट है मेंढक का